बहुत बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सुझाव दिया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को यह सुझाव दिया है कि 15 जनवरी तक सारे पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम 15 जनवरी तक बंद करने का सुझाव उन्होंने दिया है। सारे स्विमिंग पूल, जिम और इंडोर स्टेडियम को 15 जनवरी तक बंद करने का सुझाव दिया है और अगले आदेश तक सारे धार्मिक स्थलों को भी बंद करने का सुझाव दिया है। मेला पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हाट बाजार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही जारी रखने की इजाजत होगी, यह सुझाव दिया है। शादी समारोह या भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध का सुझाव भी दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि सुझाव है, लेकिन अगर कोई एसीएस ऐसा सुझाव देता है तो सोचिए मामला कितना गंभीर है। नॉन एसेंशियल दुकानों को हर दूसरे दिन खुलने की इजाजत होगी, मिले और शाम 5 बजे तक ही इजाजत रहे खुलने का यह सुझाव भी है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अगले आदेश तक ऑनलाइन करने का सुझाव दिया गया है। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी का भी सुझाव दिया गया है। ऑफिस में सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलाने का सुझाव दिया है। कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर पूरी तरीके से रोक का सुझाव भी दिया है। शॉपिंग मॉल बंद करने का सुझाव दिया है। अगर मॉल खोले जाए तो सिर्फ 25% क्षमता के साथ। दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूर किए जाए। 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान भी रखा जाए। एसेंशियल दुकानों को इससे बाहर रखने का सुझाव दिया है। रविवार को नॉन एसेंशियल दुकानों को बंद रखने का सुझाव भी दिया है। तो देखिए, फिलहाल ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये एसीएस अरुण कुमार सिंह ने एक सुझाव दिया है। फिलहाल ये तय करना है मुख्यमंत्री को, आपदा प्रबंधन विभाग को, कि वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर एसीएस का यह सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य के अपर मुख्य सचिव जो है ये, और इन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को यह सुझाव दिया है कि अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने जा रही तो उसमें इन सुझावों पर जरूर चर्चा की जाए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग चाह रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग उन सुझाव पर अमल करे तो ये बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले महज 10 दिनों में 150-200 से या 300 से सीधे 3000 पर पहुंच गए हैं, 10 गुना तक बढ़ गए। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से और कितनी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है। और खासतौर से हाल फिलहाल के दिनों में हमने 25 दिसंबर का जश्न मनाया है, उसके बाद 31 तमाम तरीके से हम जश्न में डूबे हुए हैं। पतरातू से जो तस्वीरें आई वो अपने आप में काफी कुछ बताने के लिए काफी थी कि हम कितने लापरवाह हो चुके हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शहनवाज, निश्चित तौर पर अगर एसीएस का सुझाव, एसीएस स्वास्थ्य का सुझाव अगर ऐसा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीरता से इसकी मॉनिटरिंग करी होगी। अब कुल मिलाकर आपदा प्रबंधन विभाग को तय करना है कि इन सुझावों को किस हद तक और कितना रद्द अमल किया जाए या अमल किया जाए। जाहिर है पंकज, जब इस तरह का सुझाव है तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी बुरी और बिगड़ चुकी है। बहरहाल अभी एसीएस जिन्होंने ये पत्र लिखा है, थोड़ी देर में वो हमारे सामने आएंगे। सदर अस्पताल के विजिट के लिए उन्होंने प्रोग्राम अचानक बनाया है और तमाम, आप देख सकते हैं, ये तमाम अधिकारी हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये इस बात का भी परिचायक है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने से पहले एक और मिनी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, इसकी स्थिति पैदा हो गई है। और उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है जो मैंने भी देखा है, बहुत ही डिटेल में लिखा है और बहुत कुछ उनकी एक टीम ने उस पत्र को तैयार किया है और उसकी टीम के एक सदस्य ने भी इसको कंफर्म किया कि हाँ, ये पत्र सही है। क्योंकि इन दिनों कुछ ऐसे फर्जी पत्र भी हवा में छाए रहते हैं, उनकी भी चर्चा कभी सुनाई पड़ती है। इसलिए इस तरह की बड़ी खबर को हमने खुद कंफर्म करने की कोशिश की और उनकी खबर कंफर्म हो गई है कि हाँ, ये लेटर बिल्कुल सही है। ऐसा सुझाव एसीएस ने दिया है। हालांकि थोड़ी देर बाद हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कैमरे पे बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लेटर का मामला है और एक बड़े डिसीजन का मामला है। क्योंकि ये डिसीजन आपदा प्रबंधन विभाग नहीं, मुख्यमंत्री को लेना है और मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि आखिर प्रदेश में ये तीसरा लॉकडाउन वो लगाना चाहते हैं, और अगर लगाना चाहते हैं तो किस हद तक लगाना चाहते हैं, किस हद तक पाबंदियां रहेंगी। अब जहां तक पाबंदियों की तस्वीर आपने भी बना ही के दिखाई है, भी
उसमें स्कूल कॉलेज भी जो खुलने की उम्मीद थी वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस जो रेस्टोरेंट्स हैं जहां बैठ करके लोग एंजॉय कर रहे हैं वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। पार्क्स में लोग विचर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब चीज़ें भी बदल जाएंगी अगर ये जो पत्र है इस पर मुख्यमंत्री गंभीरता से विचार करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 10 दिनों में जो कोरोना संक्रमण है वो 10 गुना के आसपास बढ़ गया है और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मैं आज सुबह ही एक अंग्रेजी अखबार में दूसरे राज्यों का कंपैरिजन और झारखंड में जो आंकड़े आ रहे हैं उसको देख रहा था, तो उसको देखते हुए मुझे भी एहसास हुआ कि झारखंड दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी ज़्यादा संक्रमण पैदा कर रहा है और संक्रमित हो रहे हैं लोग। ये बात अलग है कि ये संक्रमण अभी तक फैटल नहीं है, जानलेवा नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये लोग बीमार हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, ये एक दूसरे से फैलने वाला रोग है और जिसकी वजह से ये सिचुएशन बन रही है। आज मैंने एक बात महसूस की, राजधानी रांची में सड़कें बिल्कुल उसी तरह की सुनसान लिख रही थी जैसे पैंडेमिक पीरियड में जो लॉकडाउन के दौरान सड़कों के नज़ारे हुआ करते थे। हालांकि ये बात भी सही है कि आज इतवार का दिन है, लेकिन हमने बहुत सारे इतवार भी रांची में देखे हैं, लेकिन आज सबसे सामान्य, सबसे नॉर्मल ट्रैफिक आज सड़कों पे दिखाई दे रही थी। हमने पूछा भी लोगों से, ये बात करने की कोशिश भी हमने की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें लोग भयभीत हैं, जो भी तीसरी वेव आ गई है उसको लेकर लोग डरे हुए हैं और बहुत जरूरी ना हो अपर घर से बाहर निकलना नहीं। सचिव है राज्य के अरुण कुमार सिंह, तो उनके सुझाव को तो मान के चला जाए कि सुझाव अगर दिया है तो मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन विभाग उसे मानेगा ही हर हाल में, क्योंकि सुझाव पर अमल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का सुझाव है ये। बिल्कुल सही बात है। अगर स्वास्थ्य विभाग के सुझाव पर अमल न किया जाएगा तो ये बाद में अगर स्थिति बिगड़ती है तो ये फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव एक टीम के तहत काम करते हैं, जिसमें एनआरएचएम की टीम है, पूरी की पूरी वायरोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम है, उनका डाटा है, एनालिसिस है पूरा, और वरिष्ठ अधिकारियों ने ये रिपोर्ट बनाकर एसीएस को दी होगी। और एसीएस चूंकि अपर मुख्य सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी के साथ साथ वो विकास आयुक्त भी हैं। अगर उन्होंने उस पत्र पे दस्तखत कर दिए हैं तो आप ये समझिए कि एक बहुत गंभीर मामला है, और ये भी मान करके चलें लोग कि अब प्रदेश में 24 घंटे के बाद कभी भी एक और लॉकडाउन लग सकता है। अब उस लॉकडाउन की तस्वीर क्या होगी, उस लॉकडाउन के तरीके क्या होंगे, किस तरह से दुकानों को खुला रखा जाएगा। हालांकि स्पेसिफिकली तो ये साफ कर दिया गया है कि पार्क्स बंद रखे जाएंगे, रिलीजियस प्लेसेस भी बंद रखने की बात कही गई है, स्विमिंग पूल भी बंद रखने की बात की गई है, जिम बंद रखने की बात की गई है। ये सारी चीज़ें जो जनरल पब्लिक एक्टिविटी अभी शुरू ही हुई थी और वहाँ अभी पूरी तरह से फ्लरिश भी नहीं हुई थी, कि अब एक बार फिर एक लॉकडाउन का पूरा एक पूरी संभावना बनती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। पंकज, तो शर्मा जी, एक तस्वीर आपने दिखाई कि रविवार को बाकी पिछले दिनों के रविवार के तुलना में आपने एक तुलनात्मक रूप से देखा तो पाया कि सड़कें थोड़ी सुनसान थी, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी नजर आई और उससे कुछ देर पहले हमने दिखाया था पतरातू की। ये दोनों आपस में बहुत ही परस्पर विरोधी तस्वीरें हैं, लेकिन शहनवाज, ये देखिए एक दिन पहले की बात थी, और जो नए साल का जश्न होता है उसमें बच्चों को समझा नहीं सकते आप अपने परिवार के सदस्यों को कितना बंद रखेंगे। बहुत दिनों से लोगों के प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं और वो लोग गाड़ियों में जाते हैं, प्रोटेक्शन कहते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन काफ़ी लेवल अच्छा है और हम मास्क लगाते हैं और हम लोगों से अलग थलग रहेंगे, लिहाजा जू में भी भीड़ दिखाई दी। लेकिन जू के ऑफिशियल्स ने खुद कहा कि 12-1 बजे तक 3000 की तादाद थी, जो अब तक के इतिहास है जू का, उससे मुझे लगता है कि वो ये संख्या कम थी। और आ चुके हैं एसीएस, आप देखें एसीएस का स्वागत कर रहे हैं लोग, और ये एक निरीक्षण है जो एसीएस करने के लिए आए हैं सदर अस्पताल में। और
ये निरीक्षण सर एक बहुत जरूरी है आपसे भी रूबरू होना। आपने एक पत्र लिख के आपदा प्रबंधन विभाग को कुछ सजेशंस दिए हैं जो साफ तौर पर संकेत है कि एक और लॉकडाउन होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया? ये सुझाव हैं पूरे देश भर में जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है देश के नागरिकों को बचाने के लिए, और इन सुझावों पर विचार होना है। सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की जो कार्यकारिणी समिति है उसके द्वारा विचार किया जाएगा। जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, हमने सुझाव दिए, उन सुझाव पर विचार होगा शीघ्र ही। सर इसमें आपने स्टडी की होगी, करवाई होगी, आपको कितना गंभीर और जरूरी मानते हैं कि होना चाहिए कुछ सैंक्शन? हमने अपने सुझाव दिए हैं, वो गंभीरता पूर्वक ही दिए हैं। अब सरकार को उस पर विचार करना है कि सरकार के परिप्रेक्ष्य में उसे और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से क्या उचित है यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए, वो निर्णय लिया जाएगा। और आज का निरीक्षण सर? आज का निरीक्षण तैयारी के सिलसिले में है, रिव्यू करने के लिए कि हमारी कितनी तैयारी है, कुछ कमी अगर है तो समय रहते हम लोग उस कमी को दूर कर लें। बहुत धन्यवाद सर, आपको शुभकामनाएं कि आप अपने काम में सफल हों। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कंफर्म कर दिया है पंकज कि उन्होंने ये सजेशंस दिए हैं। अब इसमें कोई दो राय इफ बट नहीं रह गया है कि राज्य में एक और लॉकडाउन की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है। और अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य सचिव भी हैं इस वक्त हमारे सामने से गुजरते हुए एक पूरी टीम के साथ सदर अस्पताल के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ इस बात का द्योतक है, इस बात का की ओर इशारा है कि अब स्वास्थ्य विभाग काफ़ी गंभीरता से ले रहा है इस मौजूदा जो पैंडेमिक है और ये जो मौजूदा लहर है, वेव है, उसमें अब कोई ढिलाई बरतने के मूड में स्वास्थ्य विभाग नहीं है। और ऐसा जब राज्य के स्वास्थ्य सचिव अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार का मूड भी यही है। और जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने सोच समझ के ही कोई पत्र लिखा होगा, कोई ऐसे तो नहीं लिख दिया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बातों में भी बहुत गंभीरता है। जी पंकज। बिल्कुल शहरवाज की जिस तरीके से अगर ऐसे सुझाव देते हैं, ऐसे से रविवार के दिन जबकि छुट्टियां चल रही है नए साल का, उस दौरान अगर सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो सोचिए कि सरकार अंदर खाने से कितनी तैयारियों में जुटी हुई है। और एसीएस यानी कि स्वास्थ्य विभाग जो कि ऐसे जब सुझाव होते हैं लॉकडाउन का तो उसमें एक प्रमुख स्टेक होल्डर भी रहता होगा, जाहिर सी बात है शहनवाज। तो अभी फिलहाल क्या ये सदर अस्पताल में निरीक्षण करने के बाद कहां जाएंगे और जो एसीएस हैं अरुण सिंह? देखिए ये सदर अस्पताल का ही है। सदर अस्पताल एक मॉडल होता है पूरे स्टेट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए तो होता ही है। और उसमें जो सुविधाएं उन्होंने विकसित कराई हैं इतने दिनों में, वो सब आज किस मुकाम पर हैं, एडमिशन्स किस तरह से हो रहे हैं, मौजूदा जो के आसपास यहाँ पर एडमिट थे उनमें से 9 चले गए हैं अपने होम आइसोलेशन में, तो बाकी चीजें कैसी, ऑक्सीजन का क्या पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल शहरवाज, आप तस्वीरें बताएं, सिर्फ तस्वीरें दिखाते रहे, बाकी जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी थकान भी आपको हो गई होगी शायद, क्योंकि लगातार मेहनत आप कर रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम जानकारी यहां पर दे देते हैं, आप तस्वीरें दिखाते रहे। तो देखिए एसीएस जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह है, ये सदर अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे। उससे पहले एक चिट्ठी जारी की उन्होंने, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को। उसमें सुझाव की बात फिर उन्होंने हमारे कैमरे पर कही भी कि हां हमने सुझाव दिया है। और चूंकि जो इस तरह के फैसले होते हैं, नीतिगत फैसले होते हैं सरकार के, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम लोग उसमें स्टेक होल्डर रहता है। सबके सुझाव, सबकी राय के साथ ही अंततः यह फैसला किया जाता है कि हम लॉकडाउन करें कि ना करें। ठीक है, झारखंड में हमने 2021 में लॉकडाउन तो नहीं देखा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर लॉकडाउन की एक दूसरी तस्वीर हमने देखी। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर, लॉकडाउन को लेकर या नाइट कर्फ्यू, कुछ भी अगर हम इसे नाम दें, उसको लेकर एक संकेत तो सरकार की ओर से मिले गए हैं। और आप खुद अंदाजा लगाइए, देखिए कि रविवार का दिन है, छुट्टियां चल रही हैं, उसके बावजूद अगर एसीएस निकले हैं, एसीएस स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह निकले सदर अस्पताल के दौरे पर, तो कितनी गंभीर स्थिति है फिलहाल झारखंड में। लेकिन सवाल वही है कि पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना। सरकार यही कोशिश कर रही है कि आम लोग जो है
वो चीजों को पैनिक ना करें, पैनिक क्रिएट ना करें। अगर ठीक है स्थिति जैसी भी है, बस लोग थोड़े सतर्क रहें, थोड़े जागरूक रहें और उन तमाम नियमों का पालन लगातार करते रहे जो कि सरकार ने गाइडलाइन दे रखा है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी है, जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, उसे देखते हुए सरकार लगभग तैयारी में जुट गई है कि अब उसे अगला कदम क्या करना होगा। क्योंकि लोगों को समझाकर, बताकर, जागरूक करके सरकार ने देख लिया कि कैसे 10 दिनों में कोरोना के जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या 10 गुना तक बढ़ जाती है, 300 350 होती है, 10 दिनों में 3000 को पार कर लेती है। तो सरकार अब शायद आम लोगों के भरोसे पर या आम लोगों के विश्वास पर चीजों को नहीं छोड़ने वाली है। सरकार कुछ सख्ती बरत सकती है, इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। और शहनवाज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए वो चाइल्ड जो पीकू वार्ड है, चाइल्ड कोविड वार्ड, उसको लेकर वहां पर, और देखिए हमारे सहयोगी शहनवाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच हम आपको यह भी जानकारी देते हैं कि देखिए स्वास्थ्य हमारे सहयोगी शहनवाज तो जुड़े हुए हमारे साथ, अजय लाल भी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और रांची से वो भी जुड़ रहे हैं और उनके पास भी चलते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या है शहर की, ये जानना भी जरूरी है, देखना जरूरी है। अगर सरकार संकेत दे रही है तो आम लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या उन्हें लग रहा है कि उनसे चूक हो गई आम लोगों से, ये तमाम जानकारी हम अजय लाल से लेते हैं। फिलहाल वहां पर कुछ बातचीत हो रही, कुछ गुफ्तगू हो रही, वो तो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में, सीधे जानकारी ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ये सब कुछ दिखाया हमने आपको। अजय लाल के पास भी चलता है। अजय लाल, फिलहाल शहर की स्थिति क्या है? क्या शहर के लोगों को लगने लगा है कि हाँ उनसे गलती तो हो ही गई है, जो लगातार सरकार ने भरोसा किया कि झारखंड की जनता थोड़ी संजीदा है, थोड़ी गंभीर है, थोड़ी जागरूक है, तो संक्रमण फैलेगा नहीं, लेकिन संक्रमण देखते देखते 3000 के पार कर गया। तो क्या स्थिति है शहर के लोगों की और शहर की? देखिए पंकज, अभी राजधानी रांची में यह नहीं कह सकता हूं मैं कि पूरी तरह से लोग सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। ये जरूर है कि लोग अपने चेहरे पर मास्क लगा के तमाम शॉपिंग मॉल में आ रहे हैं। जितने भी चेहरे आप इस वक्त मैं न्यूक्लियस मॉल के पास हूं, मैं कुछ लोगों से कोशिश करूंगा बात करने की। तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क हैं। ये अच्छी बात है कि राज्य देखेंगे एक परिवार पूरी तरह से घूमने आया है, तमाम छोटे हो बड़े हो तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क है। ये अच्छी बात है पंकज। और जैसा कि सरकार के अपर मुख्य सचिव ने जो सुझाव दिए हैं, सलाह दिए हैं, वो एक प्रकार से हमारी और आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने 10 से ज्यादा सुझाव सरकार को दिए हैं। मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग अमल कर सकता है और एक बार फिर से हम और आप कह सकते हैं कि कोरोना के तो फिलहाल एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और देखिए हमारे सहयोगी भी हमसे लगातार एक एक करते जुड़ते जा रहे हैं। तो फिलहाल एक बड़ी जानकारी ये कि अभी इस वक्त एसीएस स्वास्थ्य यानी कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए कि कोरोना को लेकर कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वो तैयारी हमने दिखाई। शहनवाज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे हमारे साथ। अजय लाल इस वक्त एक भीड़भाड़ वाले इलाके न्यूक्लियस मॉल के पास में मौजूद हैं और लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें कि क्या लोग वास्तव में गंभीर हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण की जो दर है वो बढ़ी है। उसके अलावा प्रभात भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से और निश्चित तौर पर अगर स्थिति ये है तो अजय के पास ही चलता है। अजय लाल, दिखाइए, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, क्या लोग थोड़े से गंभीर हुए हैं अब, क्योंकि आंकड़े तो बड़े हैं? पंकज, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये यंग लोग हैं, सबसे ज्यादा जागरूक लोग हैं, तो कैमरे में आ जाएं और पूरी तरह से बिल्कुल मास्क के साथ लोग आए हैं। क्योंकि स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि कैमरे को देखकर हमारे सहयोगी रिंकू दिखाएंगे न्यूक्लियस मॉल की तरफ। तमाम लोग, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोगों के चेहरे पर मैं मास्क देख पा रहा हूँ।
ये अच्छी बात है पंकज कि कम से कम जिस सावधानी जिस सलाह की बात आप कर रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि ये सावधानियां होनी चाहिए कि सुबह शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू होना चाहिए। बड़े शॉपिंग मॉल में कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर कि हम नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसी दुकानें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं हैं उसको एक दिन अल्टरनेट करके खोला जाए। ये तमाम चीजें हैं, बावजूद इसके सावधानी बहुत बड़ी चीज है। और जो और चीज है कि स्कूल को लेकर कहा गया है कि स्कूल में ऑफलाइन परीक्षाएं, ऑफलाइन क्लास को स्थगित करके ऑनलाइन किए जाएं। ये तमाम चीजें हैं। शादी समारोह में अभी बेशक उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अजय हम आएंगे आपके पास। आप कुछ लोगों को रखिए और क्योंकि आम लोगों की सहभागिता से ही हम इस रफ्तार को रोक पाएंगे, हम इसको रोक करा पाएंगे। हम एक बार प्रभात के पास भी चल लेते हैं। प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभात, स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए अब तो संकेत आने शुरू हो गए हैं। एक सुझाव जो कि आप शुरुआती संकेत मान सकते हैं कि एक सुझाव एसएस की ओर से दे दिया गया है और उसमें एसएस की ओर से ये एसएस जो स्वास्थ्य है अरुण कुमार सिंह को साफ कहा गया है कि कहीं ना कहीं अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ करना। और ये स्थिति 15 जनवरी तक कम से कम जरूर है, यानी कि कम से कम 2 सप्ताह के लिए उन्होंने एक रोडमैप क्या होना चाहिए वो सुझाव के तौर पे दिया। लेकिन हो सकता है कि इस पर सरकार अमल भी करे। तो जमशेदपुर की स्थिति क्या है? कल भी जिक्र हुआ था कि वहां भी कोरोना विस्फोट हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए पंकज, जो स्वास्थ्य अपर सचिव हैं अरुण कुमार सिंह ने जो सुझाव दिया है तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो पूरे राज्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। और जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए सुझाव दिया हुआ। और आपने सही कहा कि जो जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट भी कल भी हुआ था और आज भी निश्चित है कि कोरोना का वही रफ्तार रहेगा। क्योंकि देखिए जो ये फैलाव हो रहा है या जो बढ़ रहा है कोरोना, कहीं ना कहीं पार्क या फिर जो मॉल है या भीड़ भाड़ के इलाके वहां से कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं। और पूर्वी सिंहभूम की अगर हम बात करें तो जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कल भी जो आया था उसमें से 121 पॉजिटिव शहरी क्षेत्र से। एक बार अपने दर्शकों को हम एक बार दृश्य भी दिखा देते हैं। देखिए ये जुबली पार्क है। अब अंदाजा लगाइए जुबली पार्क में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। देखिए बगल में जो रोजगार करने वाले जो ठेला खोमचा वाले उन्हें किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, जबकि एक माइक भी लगाया हुआ। लगातार माइक के माध्यम से पार्कों में प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन यह पालन करता नजर नहीं आ रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बरत रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। इसी का नतीजा है जो लगातार पॉजिटिव की संख्या में सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अरुण सिंह जो अपर स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को सुझाव दिया। हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद शायद ये रफ्तार कम हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने पिछली जो बार जो जिस तरीके से कोरोना का दूसरा लहर आया था देखा था किस तरीके से हमारी सरकार ने थोड़ी विलम्ब की थी, एक तरह से कह सके थोड़ी लेट से ये सारे जो लॉकडाउन का है या फिर पाबंदियां लगाई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार को देखते हुए पहले से ये सुझाव दिया जा रहा है ताकि कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है बड़े स्क्रीन पर वो जमशेदपुर की उन तस्वीरों को दिखाएं और बताएं लोगों को, ताकि जो इस वक्त देख रहे हैं लोग वो देखें और समझे चीजों को कि देखिए स्थिति क्या थी और क्या से क्या हो गई। हम चाहेंगे कि जमशेदपुर की वो तस्वीर को बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाए। पैनल से थोड़ी गुजारिश हम करना चाहेंगे इस वक्त। और प्रभात आप जानकारी देते रहिए कि क्या स्थिति है जमशेदपुर की। बिल्कुल 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 पंकज, देखिए दिखाना भी जरूरी है इसलिए कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ये पार्क है, हालांकि अगर हम 1 जनवरी की बात करें तो लोग पार्कों में थोड़ी कम आए थे, लेकिन आज जो साल का ये पहला वीकेंड ऑफ है, लोग काफी पहुंचे थे पार्क में। प्रशासन के द्वारा लगातार माइकों के माध्यम से लोगों को आगाह किया जा रहा था कि आप चेहरे पे मास्क लगा कर आए। बहुत सारे ऐसे परिवार थे पंकज जिन्होंने मास्क लगाकर इस ठंड के मौसम में पिकनिक का मजा लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चेहरे पे मास्क नहीं लगाए थे, छोटे छोटे बच्चे को लेकर पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और स्क्रीन में दिखाना भी जरूरी है। देखिए ये जितने रोजगार करने वाले किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सारे लोग सोच रहे हैं कि कोरोना अब खत्म हो गया, लेकिन ये क्या जाने कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से लगातार पूर्वी सूबे में बढ़ रही है वो कहीं ना आने वाले दिनों में और खतरे की घंटी है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम वही दूसरे वेव की तरफ चल जाए। इसीलिए सरकार को सुझाव दिया गया है कि कहीं इस तरीके से अगर आगे के 2 सप्ताहों में अगर इस चीजों पर पाबंदी अगर लगाते हैं
तो हो सकता है कि बिल्कुल, आने ये वाले दिनों में जो तस्वीर दिखानी रफ्तार बहुत बढ़ रही है, जरूरी थी, वो तस्वीर कमजोर दिखानी है, क्योंकि जरूरी सर- थी कि समझे कि देखिए अब जो संकेत या सुझाव मिला है वो क्यों दिया गया है। आप खुद देखिए तस्वीरों को और समझिए। तस्वीर देखकर समझिए कि क्यों लगातार बार बार ये अपील की जा रही थी। देखिए प्रभात हमारे साथ बने हुए, ये तस्वीर प्रभात ने दिखाई और बहुत ही सही तस्वीर है कि देखिए यही स्थिति है, यही स्थिति लगातार राज्य के हर हिस्से में बनी हुई थी। लोग लगातार लापरवाहियां बरत रहे थे। लापरवाही का आलम यह था कि लोगों को लग रहा था कि कोरोना खत्म हो चुका है और एसएमएस का जो फॉर्मूला होता है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का या सैनिटाइजेशन का, वो तो फॉर्मूला खत्म हो चुका था, जीरो हो गया था। लोगों को लगा था कि कोरोना नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन तस्वीरें फिर से आनी शुरू हो गई। एक बार फिर से हम अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल, निश्चित तौर पर अगर तस्वीरें अगर ऐसी नहीं होती जो तस्वीर अभी भी जमशेदपुर में हमने दिखाया लोगों को कि सिर्फ 50% लोग ही थे ऐसे, या 40 से 50% लोग ही थे जो मास्क लगाए चल रहे हैं, क्योंकि वही कब जब कोरोना की रफ्तार थोड़ी बड़ी है तब, तो ये स्थिति शायद नहीं आती कि आप सुझाव देते और कल को शायद मुख्यमंत्री की ओर से, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर आती। अजय, देखिए पंकज, जो राज्य के अपर मुख्य सचिव है स्वास्थ्य विभाग के अरुण कुमार सिंह जी ने, उन्होंने जो ड्राफ्ट बना के दी है, जो सलाह दिया है, जो प्रतिवेदन उन्होंने भेजा है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ कदम मैं देख पा रहा हूं। जिस प्रकार से धार्मिक स्थल को बंद करने की बात कही गई है, जिम स्पोर्ट्स को बंद करने की बात कही गई है, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की चिंता में ये चीजें हैं कि 2021 का वो दृश्य फिर से ना दोहरा दिया जाए। आपको याद होगा वर्ष 2021 का अप्रैल का दूसरा और तीसरा, माफ कीजिएगा, पिछले साल 2021 का अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह और मई का पहला और दूसरा सप्ताह भयावह स्थिति थी। वो स्थिति फिर से इस राज्य में ना आ जाए, राजधानी रांची में ना आ जाए, लिहाजा ये कोशिश की गई है कि वक्त रहते चीजों को हम और आप संभाल लें तो बेहतर होगा। और पूरी तरह से लापरवाही का आलम तो मैं देख पा रहा हूं, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी भी, रिंकू भी दिखाएंगे कि देखिए हर व्यक्ति के पीछे पुलिस बल खड़ा हो, ऐसा संभव नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम और आप इतने ज़्यादा समझदार हो जाएं कि कम से कम कोरोना जैसी चीज़ों को हम और आप रोक पाए, लेकिन उस चीज़ का पालन नहीं हो पा रहा है। शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब तस्वीरें राजधानी रांची के सबसे हॉट केक माने जाने वाले शॉपिंग मॉल न्यूक्लियस मॉल के पास मैं खड़ा हूं। यदि मास्क किसी के चेहरे पर है तो समझिए कि वो व्यक्ति समझदार है, वो सोसाइटी की रक्षा कर रहा है, वो व्यक्ति हमारी और आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन ये चीजें होंगी कैसे, ये कहना मुश्किल है। पूरी तरह से इत्मीनान का माहौल, क्योंकि जब शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे तो ऐसे दृश्य उभरेंगे ही, लोग चाट पकौड़ा खाएंगे ही, लोग पानी पूरी खाएंगे ही, लोग कई प्रकार के उनके शौक भी होते हैं। ये कह देना कि शॉपिंग मॉल के बाहर चाट पकोड़े का दुकान हो, कई प्रकार के दुकान हो, वो मास्क लगा के रखे। हालांकि अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग मास्क लगा कर इस न्यूक्लियस मॉल के पास आ रहे हैं, और वहां भी जैसे ही आप एंट्री करेंगे न्यूक्लियस मॉल में, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो शॉपिंग मॉल के जो संचालक हैं उनके द्वारा जो गार्ड यहाँ पे नियुक्त है वो आपके हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और मास्क अनिवार्य है, मास्क की वो मांग कर रहे हैं कि उनका मास्क जरूर हो। तभी देखेंगे तमाम युवा के चेहरे पर मास्क है। इसी चीज की जरूरत है इस राजधानी रांची में, अन्यथा कोरोना का जो भयावह रूप है एक बार फिर से उसने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो उस चीज को रोक लिया जाए वक्त रहते, उसी की कवायद है। अपर मुख्य सचिव द्वारा भेजा गया ये सुझाव, ये सलाह, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये चिंता व्यक्त की गई है उस चिंता में हमें और आपको शामिल होने की जरूरत है। लोगों को सचेत कर दें, लोगों को सावधान कर दें, ये बहुत बड़ी बात होगी। पंकज, बिल्कुल, हम अमरनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए देवघर से, उनके साथ भी हम थोड़ा गुफ्तगू कर लें क्योंकि काफी वक्त के बाद वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
देखिए, जैसे कि हमने बताया कि एसीएस की ओर से, एसीएस जो है स्वास्थ्य, उनकी ओर से सुझाव दिया गया है, लेकिन अगर सामान्य तरीके से बात करें तो देवघर में स्थिति क्या है? क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोगों की जागरूकता होती तो शायद एसीएस जो स्वास्थ्य है उनको सुझाव देने के लिए पत्र लिखने की नौबत नहीं आती। देवघर की स्थिति क्या नजर आती है, अमरनाथ? जी, मैं आपको बताऊं कि देवघर की भी स्थिति बाकी अन्य जिलों वाली ही स्थिति है। यहाँ पर भी लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि ये बात गलत नहीं होगी कि लगभग अगर 100 लोगों की बात करें तो 100 में 1 लोग हैं जो कि जरूर मास्क पहने हुए नजर आते हैं। बाकी लोग ना तो बगैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं, साथ ही ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और मैं तो आपको बताऊं कि पिछले 25 दिसंबर से लेकर के और आज तक लगभग देवघर के सारे होटल फुल हैं और इतने ज्यादा सैलानी यहाँ पहुंचे हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के लिए कि भीड़ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी कहे कि लगभग कल तो 1.5 लाख के आसपास बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लोगों ने कल पूजा की थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और वो भी अधिकांश लोग थे, लगभग उनके पास भी ना तो कोई मास्क था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सका था। जहाँ तक कि जिला प्रशासन ने जो पहले कहा था कि हम वैसे ही लोगों को मंदिर में प्रवेश देंगे जिनके पास टीका के दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि प्रशासन भी उनके आगे फेल हो गया और कहिए कि प्रशासन ने भी हाथ उठा दिया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो लोग अभी भी लापरवाह हैं। लोग कोरोना को लेकर के अभी भी लोग हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का जो पिछले अगर हम 5 दिन की बात करें तो जिस प्रकार 5 दिन के भीतर जो लगातार जो आंकड़े बढ़े हैं, लगभग 67 लोग यहाँ भी। अमरनाथ आएंगे आपके पास, अमरनाथ आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, फिर आएंगे आपके पास। लेकिन एक बड़ी जानकारी से पहले हम रूबरू कराते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त, और न्यूजीलैंड भारत के तमाम दर्शकों को ये खबर हम देना चाहते थे। ये अपील है न्यूजीलैंड भारत की कि जो सुझाव दिया गया है उस सुझाव को लेकर जो हमारे दर्शक है वो पहले से गंभीर हो जाए, संजीदा हो जाए, संवेदनशील हो जाए, क्योंकि स्थिति ऐसी है इस वक्त की कि देखिए सुझाव देना पड़ा है ऐसे स्वास्थ्य मैडम और पूरी टीम के साथ आपने निरीक्षण किया है सदर अस्पताल की सुविधाओं का क्या हालचाल है, कितने बेड तैयार हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं क्या प्रॉपर पहुंच गई हैं सब? देखिए, यहाँ पे हमारे 340 ऑक्सीजन युक्त बेड बिल्कुल रेडी हैं। आईसीयू के बेड्स भी रेडी हैं, पीकू, एसएनसीयू, तो व्यवस्था यहाँ पर है। दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, किट भी हैं। कुछ विशेष हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, एक अलग से ओपीडी भी स्थापित करेंगे ताकि जो कोविड के पेशेंट आते हैं, क्योंकि इसमें इनको टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन और आउट पेशेंट ड्यूटीज़ उसका जो है उसका ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए अलग से व्यवस्था हम करेंगे। इस बार आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी आवश्यकता पड़ने पर हम अपने पेशेंट जो भी आयुष्मान भारत से कवर्ड हैं उनको कोविड ट्रीटमेंट का लाभ देंगे। उसके बारे में भी व्यापक सूचनाएं हम जनता तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। 104 हमारी हेल्पलाइन है, उस 104 हेल्पलाइन का सभी जो भी हमारे राज्य के निवासी हैं वो सदुपयोग करें, उसको कॉल करें। यदि कोई भी उनको समस्या है, वहाँ हमने डॉक्टरों की टीम को तैनात किया है और 104 के माध्यम से उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा, ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर टेली मेडिसिन भी हम उन्हें देंगे। हमने किट भी यहाँ पे 10,000 किट हमारे पास रेडी किए हैं, जो हमारे पास पुराना प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। अभी लेटेस्ट भारत सरकार से और कोई गाइडलाइंस में चेंज नहीं आया है, अगर जैसे ही वो आता है तो उसके हिसाब से भी हम उसमें और अस्पतालों के लिए क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह वहाँ अस्पतालों में पीएसए प्लांट्स की स्थापना करनी थी, उन्होंने काफ़ी लोगों ने पीएसए प्लांट्स की स्थापना की है। निजी अस्पताल भी तैयार हैं इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए और सभी लोग को मिल करके इस संक्रमण से, इस संकट से मुक्ति पानी है। सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है कि वे मास्क निश्चित रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। वैक्सीनेशन निश्चित रूप से सभी लोग लगाएं। कल से वैक्सीनेशन आरंभ हो रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन लगेगी, तो वे ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वॉक इन भी वो लोग जाकर के अपना टीका लगा सकते हैं। जितने हमारे
मोटा मोटी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे या कॉलेज के स्टूडेंट जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाएं और खुद को भी सुरक्षित करें और वो सुनिश्चित करें कि उनके माता पिता, उनके समाज के लोग, उनके आसपास के सोसाइटी के लोग, सभी लोगों को वैक्सीन लगे ताकि हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे इस कोरोना के संक्रमण से। सर, जैसे कि सदर अस्पताल हो गई या रिम्स, हर जगह पर तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन और जिलों पर किस तरह से कॉन्सेंट्रेट? हर जिले की तैयारी है, हर उपायुक्त हमारा बहुत तत्पर हैं और बिल्कुल सक्रिय हैं और लगातार हमसे संपर्क में हैं। हम जो भी उनको आवश्यकता पड़ रही है उस आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। तो हर जगह तैयारी है और बाकी तो जनता हमारा साथ दे, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाए, जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करे, जितना घर में रह सकते हैं घर में रहें, मास्क निश्चित रूप से लगाए क्योंकि मास्क सबसे बड़ा एक इसका हथियार है, सबसे बड़ा हथियार मास्क है। वैक्सीनेशन दूसरा हथियार है, सोशल डिस्टेंसिंग तीसरा हथियार है और जो आपको सैनिटाइजेशन करना है, हाथ धोना है, वो चौथा हथियार है। चारों हथियारों का हम लोग को अगर इस्तेमाल करेंगे तो पांचवें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, ये जो निजी अस्पताल में से कुछ ऐसे अस्पताल थे जो पिछले पेंडेमिक, आज मंत्री जी ने भी कहा है कि उसका फायदा उठाया प्रोफेशनल, इस बार वो उनकी मॉनिटरिंग सख्त हो थोड़ी सी? उनकी मॉनिटरिंग सख्त निश्चित रूप से होगी। हम एक रेगुलेशन का भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं और इस रेगुलेशन के माध्यम से हमने अस्पतालों के साथ बैठ करके, हमारे पदाधिकारियों ने, IMA ने बैठ करके एक रूपरेखा तैयार की थी। उस रूपरेखा को लागू करने की दिशा में हम रेगुलेशन लाएंगे। लेटर आज जारी हुआ है सर? लेटर वह एडवाइजरी है सोशल प्लस आपदा प्रबंधन विभाग के लिए, तो वो उनको विचार करना है। वो ऐसा लेटर कोई जनता के लिए नहीं है, वो पारस्परिक विभाग का करस्पॉन्डेंस था जो गलती से उसको हमारे एक पदाधिकारी ने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन डिमांड में है? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का ऑर्डर किया जा चुका है। इसके अलावा हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया कि आप भी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जल्दी ही उपलब्ध करवाएं और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी थे और हमने फिर से यही उनके माध्यम से अनुरोध किया भारत सरकार से और भारत सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी है कि वे जल्द ही हमें जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन उपलब्ध कराएंगे। हालांकि हमने भी आदेश किया हुआ है और हमारे रिम्स में इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। मैन पावर ऑलरेडी हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रिम्स की है उसमें सैंक्शन की है, उसमें डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, वो सब सैंक्शन किया। तो अब ये तो डिपेंड करता है, बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं, तो खाली अनुमान की बात है, तभी अनुमान लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। तो ये थे अपर मुख्य कुमार सिंह को, जिन्होंने कहा, गुजारिश के लोगों से कि देखिए आप मास्क लगाएं, आप सामाजिक दूरी का पालन करें और शहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि एसएस जा रहे सदर अस्पताल का दौरा करने। निश्चित तौर पर शहनवाज, जिस तरीके से रविवार के दिन जिस तरीके से हाथ जोड़कर गुजारिश करते एसएस नजर आए तो गंभीरता समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। क्या उनका सुझाव जो था, क्या लग रहा है उनको कि उस पर अमल हो जाएगा और क्या सरकार सच में इतने सख्ती के साथ पाबंदियां लगाएंगे, इतनी सख्तियों के साथ? देखिए, उन्होंने अभी जो बताया है उसमें कहा कि विभागीय कॉरेस्पॉन्डेंस था, गलती से पब्लिक डोमेन में किसी की गलती से सोशल मीडिया पे आ गया। ये एक सजेशन था जो जाहिर है मांगा गया होगा। अपने आप तो कोई ये बताएगा नहीं कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए। अगर उनको मांगा गया होगा या टेलीफोनिकली उनसे पूछा गया होगा कि स्थिति का आकलन करके आप बताएं कि आखिर क्या वाकई एक और सुरक्षा सप्ताह जिसको कह सकते हैं, लॉकडाउन का दूसरा नाम है, कुछ पाबंदियों का दूसरा नाम है, वो क्या लगाने की स्थिति आ गई है। तो उन्होंने डिटेल में ये रिपोर्ट बनवाई है, खुद नहीं बनाई है, उनके पूरी टीम ने बनाई है, पूरी टीम ने बनाई होगी। लेकिन तो ये जो लेटर है वो एक सजेशन है। बार बार उन्होंने एम्फेसिस देके कहा कि एक सजेशन है जो उन्होंने सरकार को दिया है। अब वो मांगने पे दिया है या अपने मन से दिया है, ये हम इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गंभीर सजेशन है। कोई ये ऐसे लिखा हुआ सजेशन नहीं है, ये अपने आप में रिसर्च करने के बाद, लोगों से फीडबैक लेने के बाद, डिपार्टमेंट के 4-5 सेगमेंट है ना, NRHM में 3-4 सेगमेंट काम करता है,
जो अलग अलग चीज़ों को डील करता है, अलग अलग IAS अधिकारी के उनके साथ रहते हैं, उन सब ने एक मत होकर के एक राय दी होगी, तब ये पूरा सजेशन डिटेल में एक लेटर के माध्यम से बना करके उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है, मुख्यमंत्री के PS को भेजा है, अलग अलग जो विभाग होते हैं उनको भेजा है। और जाहिर है वो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार के मंतव्य पर है, सरकार के डिस्कोर्स पे है कि वो क्या कोई लॉकडाउन लगाना उचित समझते हैं तो लगाएंगे, और अगर लगाना उचित समझते हैं तो कितना लगाएंगे, ये सब मुख्यमंत्री पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक बात जो तमाम बातों में खुल करके सामने आई है कि स्थिति गंभीर है, तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, और उन्होंने मार्मिक अपील भी की है लोगों से कि 3 हथियार आप अपने पास रखें। सबसे पहला है मास्क, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा है कि आप किसी तरह से ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर संक्रमण का खतरा हो सकता है, अपने घरों में रहें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि आपने किया नहीं है, तब स्थिति इतनी भयावह हुई है। तो आज संडे के दिन ACS को यहाँ पर आके निरीक्षण करना पड़ा है, और अभी निरीक्षण के बाद एक छोटी सी बैठक के लिए भी वो अंदर चले गए हैं, ज़रूरी निर्देश भी देंगे, और उन्होंने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको ठीक ठाक बताया है कि सब पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है। सदर अस्पताल पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, गैस प्लांट पहले से बहुत स्थिति में है, यहाँ के चिकित्सक जो ट्रेंड हुए हैं, रिलैक्स्ड हुए हैं, 1 साल की इस पीरियड में जो नर्सिंग स्टाफ है, तमाम स्टाफ है, वो सब पहले से ज़्यादा तजुर्बा हासिल उन्होंने किया है। लगातार केंद्र ने प्रशिक्षण भी दिया है उनको, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी है, और अब कोई पेंडेमिक अगर दस्तक दे भी चुका है तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरवाज ने बताया जिस तरीके से कि जो बॉडी लैंग्वेज था या जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने आकर, न्यूज चैनल भारत के सामने भी बयान उन्होंने दिया, उसका मतलब साफ था कि सुझाव जो उन्होंने दिया है उसको तय करना है, उस पर अमल करना सरकार को, आपदा प्रबंधन विभाग को, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग को उन्होंने सुझाव दिया है। लेकिन सुझाव अगर दिया है तो स्वास्थ्य विभाग के एसएस अगर हैं या ऐसे स्वास्थ्य हैं वो, तो इतनी आसानी से और इतने सामान्य शब्दों में तो उनके सुझाव होंगे नहीं कि बहुत एक बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सुझाव दिया होगा, पूरे कवायद की गई होगी। राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, आप इस वक्त कहां हैं और वहां स्थिति देखकर क्या लग रहा है? कौन जो वहां के लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, वो लोग क्या लग रहा है कि गंभीर है चीजों को लेकर, स्थिति थोड़ी सी बदली है जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है? बाजार को देखकर लग क्या रहा है? देखिए मैं अभी एल्बर्ट एक्का चौक के पास हूं, और यह हृदय स्थली है रांची शहर की। तो यहाँ पर लोग ये मान के चले कि आधे 50% लोग लापरवाह हैं, थोड़े सजग भी हैं। तो मास्क टांग लेना किसी तरह से वो कोई उद्देश्य नहीं होता। मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना है ताकि आपका नाक का मुंह ढका रहे, और उससे कहीं कोई जो आप देखें कि जो पेलेट्स है उसको वो नहीं अंदर जा सके। मास्क पहनने का मकसद यही है कि सामने से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर आपसे बात करने के दौरान किसी प्रकार से वो कुछ कण जो है, थूक के कण या उसके जो स्वैब है उसको कहीं वो एग्जिट करता है और वो आपके संपर्क में आता है, तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। मास्क का यही मतलब है कि दूसरे से बचना है, और अगर आप में भी अगर ऐसी कोई आशंका है तो आप भी दूसरे को बचाएं। एक दूसरे को बचाने का ये नाम है, माध्यम है मास्क, और यही गुजारिश सरकार की ओर से अभी स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने भी पहले भी कहा और आज भी कहा है कि लोगों में लापरवाही जो देखी जा रही है यही वजह है कि आगे ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखें कि 1007 आंकड़े हो गए, जो कभी गिनती के थे, कभी 10, 12, 22 इस तरह के आंकड़े होते थे, लेकिन आप देखिए कि एक सप्ताह के अंदर ये आंकड़े कहां से कहां चले गए। तो देखिए ये जो अभी जो वेरिएंट है वो तेजी से ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, बहुत खतरनाक नहीं है, फैटेलिटी रेट इसकी नहीं वैसी आ रही है, लेकिन संक्रमित तो कर रहा है, आपको कमजोर कर रहा है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है तो उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जानलेवा उसके संबंध में हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई दृष्टांत नहीं है। बिल्कुल राजेश आएंगे आपके पास भी। आप तमाम जितने सहयोगी हमारे साथ फिलहाल बने हुए वो बने रहेंगे। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है,
मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन इस खबर पर लगातार बने रहेंगे हम, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण खबर है कि इसको लेकर हर एक शख्स इस वक्त न्यूज लैंड भारत देख रहा होगा और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, स्थिति को देखिए, समझिए कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके साथ साथ अगर फिलहाल नहीं भी देख रहे आप तो हमारे आप फेसबुक के जरिए इस पर जुड़े तमाम जानकारी, जो भी कमेंट आपको पूछना है, कमेंट करना है, वो आप जरूर दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सुझाव दिया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को सुझाव दिया है 15 जनवरी तक सारे पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम 15 जनवरी तक बंद करने के सुझाव दिए हैं। सारे स्विमिंग पूल, जिम और इंडोर स्टेडियम को 15 जनवरी तक बंद करने का सुझाव दिया गया है। अगले आदेश तक सारे धार्मिक स्थलों को बंद करने का सुझाव दिया गया है। मेले पर पूर्ण प्रतिबंध, हाट बाजार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ इजाजत का सुझाव दिया गया है। शादी समारोह या भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध का सुझाव दिया गया है। नॉन एसेंशियल दुकानों को हर दूसरे दिन खुलने की इजाजत मिले और शाम 5 बजे तक की ही इजाजत का सुझाव दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अगले आदेश तक ऑनलाइन करने का सुझाव दिया गया है। रेस्टोरों को सिर्फ होम डिलीवरी का भी सुझाव ऑफिस दिया गया है। ऑफिस भी सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलाने का सुझाव दिया गया है। कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर पूरी तरह से रोक लगाने का सुझाव दिया गया है। शॉपिंग मॉल बंद करने का सुझाव दिया गया है। अगर मॉल खोले भी जाए तो सिर्फ 25% क्षमता के साथ दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी की जाए। ये तमाम सुझाव 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान हो, यह भी सुझाव। एसेंशियल दुकानों को इससे बाहर रखने के सुझाव। रविवार को नॉन एसेंशियल दुकानों को बंद रखने के सुझाव दिए गए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को ये तमाम सुझाव दिए हैं, इसलिए क्योंकि झारखंड में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। एक बार फिर से बेतहाशा मरीजों की संख्या निकल रही है और अब ये वो वक्त है, जैसा कि एक जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते न्यूज 11 भारत लगातार तमाम दर्शकों से, तमाम झारखंड वासियों से आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले, आपको अगर याद होगा 20 दिनों पहले से लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे और लगातार अपने दर्शकों से, राज्यवासियों से अपील कर रहे थे कि लापरवाही ना बरते, खतरा गया नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तीसरी लहर की बात हो रही थी, अभी आशंका है कि ये तीसरी लहर है कि नहीं, इस पर चर्चा बाद में हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से रांची समेत पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से मरीजों की संख्या निकल रही है, ये कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि क्या एक बार फिर से इसी तरह से संक्रमितों की संख्या निकलेगी और क्या एक बार फिर से वो वक्त आ गया है कि झारखंड में कई चीजों पर पाबंदियां लगाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये जो संक्रमितों की संख्या निकल रहे हैं ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। और यही वजह है कि राज्य के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को सुझाव दिया है। और इन तमाम चीजों को जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर GFX के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाने या फिर सीमित संख्या में लोगों की एंट्री पर जो सुझाव है वो अपर मुख्य सचिव ने दिया है। और आपको अब हम सुनाएंगे कि इस पूरे मामले पर, जिस पर हम बने हुए, जो खबर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, उस पर ACS ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। सुझाव हैं पूरे देश भर में जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है देश के नागरिकों को बचाने के लिए, और इन सुझावों पर विचार होना है। सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की जो कार्यकारिणी समिति है उसके द्वारा विचार किया जाएगा। जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, हमने सुझाव दिए, उन सुझाव पर विचार होगा शीघ्र ही। अब सरकार को उस पर विचार करना है कि सरकार के परिप्रेक्ष्य में उसे और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से क्या उचित है यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए, वो निर्णय लिया जाएगा। आज का निरीक्षण तैयारी के सिलसिले में है, रिव्यू करने के लिए कि हमारी कितनी तैयारी है, कुछ कमी अगर है तो समय रहते हम लोग उस। धनबाद, जमशेदपुर, रांची समेत कई जगहों से, कई जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बातों को आगे बढ़ाएंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़े हैं, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हैं, हमारे साथ रांची से राजेश और हमारे साथ अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। और इन तमाम
अपने सहयोगियों का रुख करेंगे और सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल जी का, क्योंकि राजधानी रांची से केसेस ज्यादा निकल रहे हैं और यही वजह है अजय लाल जी कि केंद्र सरकार के भी कान खड़े हैं। साफ तौर पर राज्य की सरकार को यह कहा गया है कि आप ध्यान दें, रांची में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या निकल रही है ये एक खतरे की घंटी है। और क्या यही वजह है कि राज्य के अपर मुख्य सचिव ने यह इशारा किया है और आपदा प्रबंधन सचिव को यह सुझाव दिया है कि इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगने चाहिए। अजय लाल जी, देखिए जिसान, सबसे पहले आपको कुछ टेक्निकल चीजें समझनी होगी जी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के वही हैं जिनके मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी। और बन्ना गुप्ता ही आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री भी है। लिहाजा यह माना जाना चाहिए कि अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने ये सजेशन देने के पहले अपने विभागीय मंत्री से जरूर चर्चा की होगी, जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के भी मंत्री हैं। सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं वो अमिताभ कौशल है, अंतर सिर्फ इतना है। तो यह माना जाना चाहिए कि अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं और उनकी सलाह को कोई नकार दे, खासकर आपदा प्रबंधन विभाग जो कि उनके जूनियर अफसर सचिव हैं। लिहाजा यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि आने वाले 24 घंटे के भीतर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। ये पूरे सुझाव, पूरे सजेशन का लबोलुआब यही है कि हम झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है। ईश्वर न करे यदि केसों की संख्या बढ़ती है, यदि संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो कल को स्वास्थ्य विभाग के पास यह आंकड़ा होगा कि हमने पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग को सलाह दे दी थी, नसीहत दे दिया था कि आप लॉकडाउन लगाएं, आप ये प्रतिबंध लगाएं। लिहाजा यह मानकर चलिए जिसान कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अरुण सिंह ने इस तमाम सजेशन के पहले गंभीर चर्चा अपने विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से की होगी और उनसे हरी झंडी के मिलने के बाद ही ये तमाम सजेशन जिसको सुझाव बोल रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि एक प्रकार से प्रतिबंध जैसे बात है। सिर्फ अब ये गेंद पूरी तरह से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या दिशा निर्देश वो जारी करते हैं। अन्यथा यह मानकर चलिए कि जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, ये झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आंकड़े सरकार के पास होता है, यदि अभी सब कुछ खुला हुआ है तो यह मानकर चलिए कि लोगों की जेहन में ये चीजें होंगी कि यदि राज्य सरकार चिंतित होगी तो वो लॉकडाउन लगाएगी, फिर हम बातों को मानने लगेंगे। अपने आप से स्वतः ज्ञान लोगों में आ जाए, इतनी मैच्योरिटी अभी लोगों में नहीं आई है। लिहाजा यह मानकर चलिए कि जैसे ही लॉकडाउन लगेगा या प्रतिबंध किए जाएंगे, लोग अपने आप संभल जाएंगे। अभी हो सकता है लोग यह मानकर चल रहे हो कि अभी स्थिति वैसी नहीं है जैसा कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं। लिहाजा लोग बाजारों में आ रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, कुछ लापरवाही भी बरत रहे हैं। और आज ही आपको याद होगा कि न्यूज 11 ने कल रात 8 बजे ही कहा था कि आज नए साल का पहला संडे है। पतरातू घाटी सहित आन डैम पर सरकार को ज्यादा नजर रखनी होगी। और पतरातू घाटी से जो खबरें आई है, 3 घंटे से सड़कें जाम है, 4 घंटे से पूरा पतरातू घाटी में गाड़ियों का लंबा काफिला लगा हुआ है। तो आप यकीनी तौर पे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी लोगों की, और खासकर वैसे समय में जब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपर मुख्य सचिव ने काफी सोच समझकर ये प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है। मुझे लगता है कि हम और आप पूरा झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसान। बिल्कुल यही वजह है कि आशंका बनी हुई है और यही वजह है कि एक जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते न्यूज 11 भारत 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीने पहले से रिक्वेस्ट कर रहा था दर्शकों से, झारखंड के वासियों से कि आप संभल जाए, खतरा जो है एक बार फिर से बन रहा है। और स्थिति अभी ऐसी बन गई है कि लॉकडाउन वाली स्थिति एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल रही है। धनबाद से हमारे साथ दिलीप लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची के बाद धनबाद में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और दिलीप, यही वजह है
कि नए साल के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं चौंकाने वाले हैं और यही वजह है कि राज्य सरकार के माथे पर भी बल आ गया है और यही वजह है कि अब बातें हो रही कि क्या झारखंड एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। दिलीप, बातें हो रही है कि झारखंड एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। क्यों ऐसी नौबत आ रही है? क्योंकि देखिए, सरकार ने बार बार आगाह किया है, जिला प्रशासन ने बार बार निवेदन किया है, ये बार बार कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हमेशा सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और खास करके न्यूज 11 ने तो अपनी जिम्मेवारी हमेशा बखूबी निभाया है, हर वक्त निभाया, और हमेशा जब भी खबरें हुई है ये कहा है, लोगों से अपील किया है, जनता से अपील की है, जो दर्शक है उनसे अपील की है कि भीड़ भाड़ में ना जाए, हमेशा मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना पे लगाम लगा है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर से देखिए, नए साल में कोरोना जांच हुई, 123 मरीज एक साथ मिले और अभी तक आंकड़ा 251 से ज्यादा हो गया धनबाद में, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस मामले को लेकर के अगर सुझाव सामने आ रहे हैं तो उन सुझावों को दरकिरार करने के बजाय आत्मसात करने की जरूरत है। सुझाव कई आए हैं, स्विमिंग पूल को बंद करना है, शॉपिंग मॉल को बंद करना है, जो यहाँ पे और जो जिम खाने हैं या फिर इंडोर स्टेडियम है उनको बंद करने का सुझाव आया है। जो बाजार है एक दिन बाद एक दिन खुले, वही 5 बजे तक खुले, रात में नाइट कर्फ्यू की भी चर्चा की जा रही है। तो ये सुझावों पे अब अमल करने की बारी आ गई है, क्योंकि ना तो हम सुधर पा रहे हैं, ना लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अब आने वाले समय में हो सकता है भुगतना पड़े। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दर में लगातार इजाफा हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये इजाफा होने का कारण हम हैं, आप और जो आसपास के लोग हैं वो हैं, क्योंकि वो सुधर नहीं रहे, समझ नहीं रहे, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। देखिए, मैं भी भीड़ भाड़ के इलाके में हूँ, कई दुकानें यहाँ पे हैं, कई लोग मास्क पहने दिखे, लेकिन कई ऐसे लोग शाम से यहाँ पे घूम रहे हैं, और देखिए दुकानदार भी यहाँ पे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना संक्रमण कितना खतरनाक है। कुछ दिन पहले तक इसी संक्रमण के कारण धनबाद में भी 300 से ज्यादा लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था, पूरे झारखंड में भयावह स्थिति हो गई थी, और फिर से हम उसी ओर जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम सुधर नहीं रहे हैं, न लोगों को सुधार रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से अपील नहीं किए जा रहे हैं, राज्य सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं करे, लेकिन राज्य सरकार की अपील और गाइडलाइन का हम कितना अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, इस बात को लेकर के चर्चा नहीं हो रही। और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है, तो सोचिए आने वाले समय में क्या हो सकता है। अभी भी चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और आसपास के लोगों को समझाने की जरूरत है। देखिए, लॉकडाउन कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, बंद कर देना बहुत बड़ा विकल्प नहीं, लेकिन हम उस विकल्प को तलाश सकते हैं, अपने अंदर वो सावधानी बरत के लोगों को सावधान करके हम विकल्प तलाश सकते हैं, और लॉकडाउन की जो बात हो रही है और तीसरी लहर की बात हो रही है उस पर विराम लगा सकते हैं। जी जिसान, बिल्कुल रुक करेंगे। राजेश जी का हमारे साथ वो भी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एसीएस अरुण कुमार सिंह ने जो सुझाव दिए, क्या वाकई झारखंड को जरूरत है एक और लॉकडाउन की? क्या वाकई लगता है कि स्थितियां अब सामान्य नहीं रही? क्या वाकई हालात बेकाबू होने के कगार पर है? राजेश जी, अरुण कुमार सिंह जी ने लगातार ये आग्रह लोगों से किया है, और सरकार की ओर से हर फ्रंट पर यह आग्रह किया गया कि लापरवाही नहीं बरती जाए, और मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन सरकार के स्तर से जो भी अपील किए गए, लेकिन उसके कई जगहों पर उल्लंघन होते देखे गए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने इसकी अनदेखी की है, लोगों ने लापरवाही बरती है, और संगठनों के स्तर पर भी हुआ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। कई ऐसे कार्यक्रम हाल के दिनों में हुए हैं जहां प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, और यही कहीं न कहीं प्रसार का माध्यम है। देखिए, जो नया अभी जो वेरिएंट चल रहा है, जिस कारण से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये ट्रांसमिट बहुत तेजी से कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये 17-18 गुना ज़्यादा तेजी से ये ट्रांसमिट कर रहा है, यानी इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। ठीक है, इसकी जो फैटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तक ऐसे आंकड़े नहीं आए कि लोग इससे मर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि लोग संक्रमित हो रहे हैं, और संक्रमित होना ये अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति में जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है और वह संक्रमित हो जाता है तो उसे नुकसान पहुँच सकता है। ये ठीक है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ज़्यादा संख्या में वो
लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम लापरवाह हो गए, हम मास्क सही से नहीं पहनते हैं, पहनते हैं तो जैसे तैसे महज औपचारिकता के लिए करते हैं। इसलिए अरुण कुमार सिंह ने जो सुझाव सरकार को दिए हैं, जो नोडल डिपार्टमेंट है आपदा प्रबंधन विभाग, बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने सुझाव के तौर पर कहा है कि कड़ाई बरतने की जरूरत है और जो असेंबली हो रही है, यानी कहीं पर जो गैदरिंग हो रही है, बाजारों में देखे, दुकानों में देखे या होटलों में देखे, अभी नए वर्ष के को लेकर जो कई होटलों में ऐसे दृश्य देखने को मिले जो निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाले थे और यही कारण है कि अभी आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि जो संक्रमण का है वो 2-3 दिन के बाद उसका वो एग्जिबिट होता है, वो थोड़ा असर करता है। सामान्यतः लोग यह समझ लेते हैं कि अब कोरोना नहीं आएगा, लेकिन लगातार यह एक्सपर्ट्स की तरफ से यह आगाह किया जाता रहा है कि लापरवाही ही अगली लहर का कारण बन सकती है। तो वही हो रहा है। अब तेजी से आंकड़े बढ़े, एक सप्ताह के आंकड़े का विश्लेषण करके देख लिया जाए तो कि क्या स्थिति है और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम लोग ज़्यादा इसमें क्या लापरवाह है। और सरकार के स्तर से ये मैं जरूर कहूँगा कि कई ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दे दी जाती है जो नहीं होने चाहिए थे। अब देखिए वही बात, फिर हम उसी रास्ते पर लौट रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, जहाँ पर से कठोर शक्तियाँ जो उठाने की दिशा में सरकार बढ़ी थी कि अब शादी समारोह में भी 50 लोगों की संख्या होनी चाहिए, दुकानें जो है शाम में बंद हो जानी चाहिए, संडे को भी दुकानें बंद हो, नॉन एसेंशियल शॉप्स जो हैं उसे अल्टरनेट डे खोला जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको सरकार बाध्य कर रही है। लोगों की लापरवाही की वजह से सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं और ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी पटरी पर आ गई थी और हमारे जितने भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कमोबेश चल रही थी। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो इसका बहुत बड़ी प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पड़ेगा, जिस कारण से और सरकार जो है राज्य की जनता के लिए वो तमाम योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार फिर से आशंका जाहिर की जा रही है कि कोरोना की ये लहर एक बार फिर से तमाम विकास की योजनाओं पर ब्रेक कहीं न लगा दे। पंचायत चुनाव सर पर होने हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सरकार ने 2 साल के कार्यकाल पूरे किए, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, लेकिन इस बीच एक बार फिर से राज्य में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी प्रभात का जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में जो केसेस निकल रहे हैं, संक्रमितों की संख्या निकल रही है, क्या वो बयां कर रही है कि वाकई राज्य में एक और प्रतिबंध की, एक और लॉकडाउन की जरूरत है? प्रभात। बिल्कुल जिशान, देखिए जिस तरीके से आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ में बैठक की, ऑनलाइन बैठक हुआ, कहीं ना कहीं चिंता है झारखंड को लेकर। जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है, उसी को देखते हुए आज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक से जुड़े थे और कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई। निश्चित है चिंता का विषय है, इसीलिए राज्य के ऐसे अपर सचिव ने जिस तरीके से सुझाव दिया है सरकार को, कहीं ना कहीं वो पूरे राज्य की मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं ना कहीं राज्य से फीडबैक आ रहा होगा, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं अब ये समय आ गया है कि सरकार के आपदा प्रबंधन के सचिव को जो सुझाव भेजा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह पाबंदियां लगाई जाए। और पाबंदियां लगाने की भी थोड़ी जरूरत इसलिए है आजीशान कि जिस तरीके से रफ्तार लगातार बढ़ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बनते जा रहे हैं। मैं एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए मैं जुगली पार्क के बाहर गेट पे खड़ा हूँ और आपको इस साइड का दिखा रहा हूँ दृश्य। देखिए जितने भी रोजगार करने वाले जो ठेले खोमचे वाले हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, जबकि जुगली पार्क के गेट पे और अंदर में 2 जगह माइक के माध्यम से लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर के यूज करें। वो उसके बाद इतने होने के बाद भी लोग अभी भी नहीं मान रहे और लापरवाह नजर आ रहे हैं। आप देखिए कई ऐसे लोग हैं बिना मास्क चेहरे पे नहीं है और आराम से पार्क के अंदर घूमने जाओ कि यही सब जगह है जहां से ज्यादा स्प्रेड करता है, चाहे वो पिकनिक स्पॉट की बात करें, पार्क की बात करें, मॉल की बात करें, इन जगहों पे सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। बाजारों की बात करें, सब्जी मंडी में 2-3 दिन पहले हमने दिखाया था किस तरह की सब्जी बाजार में जो
दुकानदार है वो भी कहीं ना कहीं भूल गए कि हमें मास्क लगाना है और मास्क कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीनेट हो गए हैं तो कोरोना खत्म हो गया था, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए राज्य के अपर सचिव ने जिस तरीके से आपदा प्रबंधन के सचिव को पत्र लिख के सुझाव दिया है कि ये सारी चीजें का कवायद करते हैं तो आने वाले दिनों में हम इस पे ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भागीदारी आम लोगों की होनी चाहिए। जैसे आज भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि आप नए साल के एंजॉय करें, हर चीज आप करें, लेकिन आप जो गाइडलाइन है कोरोना का उसको पालन करें, क्योंकि जो अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी जो हम लोगों ने दूसरी लहर में देखी थी। समझा जा सकता है किस तरीके से कोरोना ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया। अगर इसी को लेकर जो स्वास्थ्य सचिव ने है जो आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। एसीएस क्या कुछ कह रहे इस पूरे मामले पर, एक बार अपने दर्शकों को वो हम सुनाना चाहेंगे। सुझाव हैं पूरे देश भर में जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है देश के नागरिकों को बचाने के लिए, और इन सुझावों पर विचार होना है। सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की जो कार्यकारिणी समिति है उसके द्वारा विचार किया जाएगा। जो परिस्थिति है, परिस्थिति को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल होगा, हमने सुझाव दिए, उन सुझाव पर विचार होगा शीघ्र ही। अब सरकार को उस पर विचार करना है कि सरकार के परिप्रेक्ष्य में उसे और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से क्या उचित है यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए, वो निर्णय लिया जाएगा। आज का निरीक्षण तैयारी के सिलसिले में है, रिव्यू करने के लिए कि हमारी कितनी तैयारी है, कुछ कमी अगर है तो समय रहते हम लोग उस कमी को दूर कर लें। ये अपर मुख्य सचिव कह रहे थे कि हमने सरकार को सुझाव दे दिए हैं और जो बेस्ट हो राज्य की जनता के लिए सरकार वो कदम उठाएगी। तो प्रभात दर्शकों को सुना रहे थे और आपसे भी चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई ऐसे हालात बन चुके हैं, क्या वाकई अब लग रहा है कि कोरोना की रफ्तार जो है एक बार फिर से छूने वाली है, आगे बढ़ने वाली है और हालात कहीं झारखंड में बद से बदतर ना हो जाए। यही वजह है कि अपर मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन सचिव को सुझाव दिए हैं। सुझाव कई तरह के हैं कि 15 जनवरी तक पार्क, स्टेडियम, धार्मिक स्थल बंद रहे। संक्रमितों की संख्या को देखते हुए तो आपसे चर्चा हम कर रहे थे प्रभात कि जमशेदपुर से किस तरह से संक्रमितों की संख्या निकल रही है और क्या वाकई वो वक्त आ चुका है कि अब झारखंड में प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल जिसान, देखिए थोड़े कड़े कदम तो उठाने होंगे राज्य सरकार को। अगर इस कोरोना का जो बढ़ते कदम है, जिस तरीके से लगातार कोरोना का मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, थोड़े कड़े कदम उठाने होंगे, तब जाकर हम इस पे ब्रेक लगा सकते हैं। अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पिछले अगर 3 दिन की बात करें तो 72, 74 और 123 समझा जा सकता है। और 123 में 121 शहरी क्षेत्र से। अगर पूरी कोल्हान की बात करें तो चाईबासा से भी कल करीब 50 केसेस सामने आए हैं। तो जिस तरीके से राज्य के कुछ ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और आज भी संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि आज भी केसेस आएंगे ही, क्योंकि लोग जिस तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। मैंने पार्क का दृश्य दिखाया, चाहे वो पार्क की बात करें या धार्मिक स्थलों की बात करें, जिस तरीके से लोग भूल गए हैं मास्क लगाना। ये सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ और उसकी वानगी हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। कहीं ना कहीं यही सारी चीजों को देखकर अपर स्वास्थ्य सचिव जो है वो आपदा प्रबंधन के सचिव को सुझाव दिया है कि इन सारे चीजों को अगर 15 जनवरी तक अगर कुछ कड़ाई के साथ किया पेश आते हैं तो शायद हम इसकी रफ्तार को धीमी कर सकते हैं। निश्चित है अगर कड़े कदम उठाने भी जरूरी है, क्योंकि राज्य सरकार जिला प्रशासन को थोड़े कड़े कदम उठाने होंगे। देखिए पिछली बार जैसे था जिसान कि हम लोग अगर बिना मास्क के अगर निकलते तो 500 रुपया की फाइन थी, दुकानों को बंद कर दिया जाता। जो कोरोना प्रोटोकॉल बात नहीं करते थे उनको 48 घंटे 72 घंटे उनकी दुकानों को बंद कर दिया जाता था। कहीं ना कहीं उस वक्त डर था, लेकिन अब तो सारी चीजों को खोलने के सरकार पिछले दिनों जो आदेश था कि उस हिसाब से खुल गया था। अब लोग सोच रहे कि कोरोना खत्म हो गया, चाहे वो दुकानदार की बात करें या आम लोगों की बात करें जो बाजार में जाते हैं या घूमने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए। बड़े लोगों को ये समझ बिल्कुल, और यही वजह है कि इस तरह की बातें अब सामने आ रही है। बाबा नगरी देवघर से अमरनाथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती, देखिए बाबा नगरी देवघर है, वहां पर श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन एसीएस ने जो सुझाव दिए हैं उसमें धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के 15 जनवरी तक के सुझाव दिए गए हैं। तो इसका एक आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन स्थितियां जो इस वक्त वर्तमान समय में देखने को मिल रही है झारखंड में, कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से उस हालात को क्रिएट कर रहा है जिसकी कभी भी झारखंड वासी कामना नहीं कर सकते, सरकार कभी नहीं सोच सकती। और एक बार फिर से जो है वो प्रतिबंधों का दौर शायद झारखंड में देखने को मिल सके।
जी हाँ, वाकई एक बार प्रतिबंधों का दौर जरूर जारी रह सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो स्थिति है, जो पिछले मैंने पहले भी कहा है कि 25 दिसंबर से लेकर के जो आज तक की जो स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में देवघर लोग पहुंचे हुए हैं और मेरे आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग लापरवाह हैं। अधिकांश लोग हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं और लगातार ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही सरकार की गाइडलाइंस का। सरकार ने कहा था, जिला प्रशासन ने कहा था देवघर के लोगों को बचाने के लिए कि देवघर के लोग कोरोना से बचे, उसको लेकर के कहा था। जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी किया था और कहा था कि जो दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर के देवघर पहुंचेंगे उन्हें ही बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने दिया जाएगा और उन्हें ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एंट्री होगी। लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इतनी से ज्यादा भीड़ हो गई, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए और उसके कारण भीड़ के आगे कहे कि जिला प्रशासन को नतमस्तक हो जाना पड़ा। किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, किसी प्रकार का हंगामा नहीं हो, इस सबको देखते हुए जिला प्रशासन आखिरकार अपने फैसले से पीछे हट गया और लोग कहिए कि इस भीड़ में ही जाकर के लोगों ने दर्शन किया बाबा बैद्यनाथ। एक दूसरे के ऊपर कहिए कि खचाखच पूरा मंदिर भरा हुआ था, पूरा देवघर कल पैक था और आज भी वही कमोबेश वही स्थिति है। जी बिल्कुल, और यही वजह है, और देवघर वासी भी खास करके, क्योंकि एक बड़ी आबादी अमरनाथ कहीं ना कहीं वहां पर जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे ठेले वाले होते हैं और मंदिर परिसर के आसपास जो दुकानदार होते हैं, उनकी जीवन यहाँ पर उसी से होता है। एक व्यापार का कहीं ना कहीं स्रोत, एक माध्यम है। सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है, लेकिन हालात जब बिगड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा। अमरनाथ जी, आज ही देखिए, जैसे ही भी अभी मुख्य सचिव के पहले जो भी अरुण सिंह जी का जो आया है, ये मैसेज आया है, और जैसे ही लोग वायरल हुआ है ये मैसेज कि हाँ प्रतिबंध के लिए उन्होंने अनुशंसा किया है, सरकार को सुझाव दिया है। इसके बाद हमसे कई चाय वाले थे मेरे पास में ही, चाय वाले ने कहा कि अब और बताइए फिर से नाइट कर्फ्यू लागू होता है तो यहाँ पर तो फिर तो दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर हम लोग का क्या होगा। आसपास में जो फुटपाथ दुकानदार हैं उन लोगों ने भी इसको लेकर के काफी आशंका जाहिर की है। मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 2 लॉकडाउन रहे उसमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर आश्रित रहने वाले देवघर के लगभग हजारों की संख्या में ऐसे व्यापारी हैं, देवघर के पंडा पुरोहित हैं, जिनका की जीवन यापन बाबा बैद्यनाथ मंदिर के भरोसे ही चलता है। देवघर की पहचान अगर हम कहें तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही है और इसी कारण यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इसी पर ये पूरे बाबा बैद्यनाथ नगरी का आर्थिक कहिए कि सारा कुछ टिका हुआ है। और उसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो देवघर के लोग हैं एकदम आशंकित हो गए हैं कि कहीं फिर से देवघर वासी हुआ तो इस खबर को सुनने के बाद थोड़े शॉक जरूर हुए हैं और ये शॉकिंग खबर भी है। और जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी कि सरकार आने वाले वक्त में क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, लेकिन आपको बता दें कि एसीएस ने सुझाव दिया है और सुझाव में कई चीजों को बंद करने, मसलन कि स्कूल कॉलेज कोचिंग भी उसमें शामिल है, मॉल भी उसमें शामिल है, पार्क रेस्टोरेंट भी शामिल है, इसे फिलहाल के लिए बंद करने का एक सुझाव आपदा प्रबंधन के सचिव को दिया है। और निश्चित तौर पर ये एक खतरे की घंटी है। एक ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराएंगे। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 4 नए कोरोना पॉजिटिव हुए। देखिए, एक तरफ हम बातें कर रहे हैं प्रतिबंधों की, दूसरी तरफ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुए 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 65 वर्षीय संक्रमित महिला है। रिम्स के गायनो विभाग की विभागाध्यक्ष दूसरे संक्रमित है। लालपुर करम टोली के रहने वाले 27 साल के युवक भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और तीसरा संक्रमित जो है बिहार के सुपौल का रहने वाला 35 वर्षीय भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह बड़ी खबर है। एक तरफ हम प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिम्स की बात हम करेंगे। 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार इजाफा हो रहा है संक्रमितों की संख्या में और चिंता का विषय है निश्चित तौर पर झारखंड के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना विस्फोट की खबरें लगातार हम तक पहुंच रही है। 25 कोरोना पॉजिटिव रिम्स में पाए गए हैं। और यही वजह है कि राज्य के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव को सुझाव दिया है। राहत बिल्कुल भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम उम्मीद कैसे करें,
संक्रमितों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है। सहयोगी सत्यव्रत का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत, देखिए एक तरफ प्रतिबंधों की बात हो रही है और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो खबरें लगातार आ रही है कोरोना विस्फोट का, राज्य के लिए चिंता की बात है। रिम्स में कोरोना पॉजिटिव 25 संक्रमित मिले हैं, जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि राज्य की अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण को लेकर जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। विस्फोटक स्थिति मान सकते हैं, क्योंकि हर दिन जो कोरोना के संक्रमित नए मरीजों का जो आंकड़ा आ रहा है, कल की अगर बात करें तो 1007 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले थे, जो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। फिलहाल अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आज रविवार का दिन था, वैसे में कोरोना के सैंपलों की जांच की गई है और करीब 25 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और यह सभी पॉजिटिव जो है वो रिम्स के हैं, यानी कि रिम्स के कर्मचारी हैं, रिम्स के चिकित्सक हैं और रिम्स में भर्ती मरीज हैं। मैं आपको बता दूं कि रिम्स की जो महिला एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष है डॉक्टर सविता तिर्की, वो कोरोना की पॉजिटिव पाई गई है। आप समझिए कि रिम्स में जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो प्रसव के लिए राज्य भर से जो है वो रेफर की जाती है और वहां इनका प्रसव किया जाता है। जो चिकित्सक हैं वो कोरोना की पॉजिटिव पाई गई है, लगातार मरीजों की सेवा कर रही थी और उसी दौरान वो कोरोना की संक्रमित पाई गई है। उसके अलावा रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार चालू है। अभी तो थोड़ी देर पहले लालपुर के करमचोली के लालपुर के रहने वाले 27 वर्षीय व्यक्ति। सत्यव्रत थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे। एक और बड़ी खबर आई है कोडरमा से, 42 कोरोना पॉजिटिव कोडरमा में मिले हैं। एक और बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत पर, रिम्स में 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद कोडरमा से यह बड़ी खबर, बुरी खबर, चौंकाने वाली खबर, क्योंकि 42 मरीज एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए कोडरमा में। तो सत्यव्रत देखिए, कोडरमा से खबर आई, 42 कोरोना पॉजिटिव कोडरमा से भी निकले हैं। सत्यव्रत, लगातार अगर बात करें जिसान तो सबसे पहले रांची, उसके बाद जो है वो धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, जो कि पिछले दिनों कोरोना के संक्रमण दूसरे लहर की अगर बात करें तो वहां पर काफी कम कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे। इस बार लगातार कोडरमा से जो है वो कोरोना के संक्रमित मरीजों का मिलना कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। और वैसे में जिस तरह से लोग अभी भी जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, नए साल का जो है वो जश्न मना रहे हैं, आप अपने घरों से बाहर निकले तो लगातार पार्क में जो है वो लोग घूम रहे हैं। वैसे में अब जरूरत है कि लोग को सोचना होगा, क्योंकि लगातार चाहे वो राज्य सरकार हो वो अपने स्तर से प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार एहतियात बरतने को लेकर जो है सभी जिला के उपायुक्तों को निर्देश दे रहा है। जिला प्रशासन अपने तरफ से जो है वो लोगों से आग्रह कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय में जिस तरह से कोरोना के दूसरे लहर में जो भयावह स्थिति दिखाई थी, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले तीसरे लहर में भी शायद वो परिस्थिति हमें न देखना पड़े। इसीलिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सत्यव्रत। तो देखिए, रिम्स में 25 कोरोना पॉजिटिव, कोडरमा से निकले 42 कोरोना पॉजिटिव और तमाम हमारे साथ जो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, प्रभात जमशेदपुर से, अमरनाथ देवघर से हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े हुए थे, रांची से, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये वक्त आ गया, एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत तमाम अपने दर्शकों से, तमाम झारखंड वासियों से अपील करता है कि ये जो वक्त है बहुत ही क्रूशियल है और लगातार हम तक जो खबरें पहुंच रही है, लगातार संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। आप झारखंड के में रहने वाले किसी भी जिले के हो, आप अपना ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहे, निश्चित तौर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करें। फिलहाल यही वो ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं जिससे कि फिलहाल कोरोना से बच सकते, नहीं तो ये कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर झारखंड में एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। मेरे साथ इस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।